सज्जनों की रक्षा, साधु पुरुष की रक्षा करने के लिए अपना अवतार लेते हैं। और इसी यात्रा में, अवतार के क्रम में भगवान वन पथ में हैं, जहां मुनियों का विशाल ढेर देखे तो भगवान श्री राम पिघल जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं और वहां एक संकल्प लेते हैं, निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाई पनकिन और सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दिन। भगवान श्री राम सभी मुनियों का आश्रम में सभी संतों के, सज्जनों की रक्षा करते हैं। और देखिए गोस्वामी जी उस समय कहते हैं, अच्छा राक्षसों का अत्याचार बढ़ जाता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसका बस हिंसा ही प्रीति है, हिंसा पर ही ज्यादा लगाव, हिंसा पर ही प्रेम होता है। ऐसे समय में यही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, यही जी देश धेनु द्विज पावहि और नगर गांव पुर आगी लगाओ। ऐसे अत्याचार शुभ आचरण कतहु नहीं हुई, चारों तरफ गौ ब्राह्मण सब कष्ट पाने लग जाते हैं। उस समय राक्षस लोग जो अत्याचार करते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अरे हिंसा पर ही जिसकी प्रीति है उसका क्या वर्णन किया जा सकता है। शुभयाचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुर मानन कोई, और नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञान, और सपने हूँ सुनहि न वेद पुराना। स्वप्न में भी वेद पुराण, चारों तरफ अत्याचार हाहाकार फैल जाता है। वर्णि न जाय अनीति घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति तिनके पाप ही कवन मति। बस जिनका उद्देश्य वही है, सताना है, दुख देना है। ऐसे निशाचर जो है जब संसार में बढ़ जाते हैं तब भगवान शरीर के रूप में अवतार लेते हैं और निशाचरों की विनाश करते हैं। ये भगवान का संकल्प लेते हैं। ये निशाचर है कौन? निशाचर है कौन? गोस्वामी जी महाराज निशाचर की परिभाषा देते हुए यहाँ लिखते हैं, भगवान शंकर ये कहे, वर्णिन जाई अनीति घोर निशाचर जो करही, अहिंसा पर अति प्रीति तिनके पाप ही कवन मति। चारों तरफ अत्याचार बढ़ जाता है। उस समय निशाचरों के संकल्प के लिए भगवान शरीर के रूप में अवतार लेते हैं, शरीर लेकर आते हैं। और ये निशाचर है कौन? भगवान शंकर माँ भवानी पार्वती को कथा सुनाते हुए कहे, पार्वती बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, और जे लंपट पर धन पर द्वारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, और जिनके यह आचरण भवानी, ते मानहु निश्चर सब प्राणी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। भगवान शंकर जो है माँ भवानी के समक्ष निशाचर को परिभाषित करते हैं, कहे कि निशाचर है कौन। निशाचर की परिभाषा देते लिखे कि निशाचर है कौन। निशाचर शब्द का अर्थ क्या है? तो निशा का मतलब होता है रात्रि और चर का मतलब होता है विचरण करने वाला। रात्रि में विचरण करने वाला, रात्रि में गतिशीलता, रात्रि में गतिशील रहने वाले व्यक्ति ही निशाचर। अब क्यों ऐसा कहे? गुरुदेव राम किंकर महाराज कहे कि मनुष्य के जीवन में दिन और रात साथ चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन में दिन और रात दोनों की आवश्यकता है, दिन की तो रात की भी। दिन में सूर्य के प्रकाश, और इस सूर्य के प्रकाश में व्यक्ति क्या करता है? कर्म करता है। दिन का संबंध कर्म से है तो रात्रि का संबंध विश्राम से है। सूर्य के प्रकाश में कर्म करना और रात्रि में विश्राम करना, ये जीवन की आवश्यकता है। दोनों चाहिए, तो दोनों में समन्वय चाहिए, रात्रि में विश्राम और दिन में कर्म। और जब दोनों में समन्वय रहेगा तभी व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, तभी व्यक्ति सुखी रहता है। दोनों में समन्वय। रात्रि में व्यक्ति विश्राम करता है, लेकिन निशाचर की जो परिभाषा है उसमें कहे गए निशाचर में रात्रि में विचरण करने वाला, तो जो रात्रि में दुरुपयोग करता है, दूसरों की कमाई के धन को छीनता है, वो व्यक्ति निशाचर होता है। और ऐसे निशाचर के वध के लिए भगवान अवतार लेते हैं। निश्चरहीन करो भुज उठाई पन, सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई।
ये निशाचर के लिए गोस्वामी जी लिखे, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, ये लंपट पर धन परदार। ये जुआरी जो होते हैं, जो चोर होते हैं, उन्हें मनोवृत्ति क्या होता है? आइए इसी पर परिभाषित करें, चोर और जुआरी क्या चाहता है? दोनों धन चाहता है। चोर भी धन चाहता है, जुआरी भी धन चाहता है, लेकिन कैसे? सरलता से चाहता है, मेहनत करके नहीं पाना चाहता। धन की अभिलाषा करना, धन की आवश्यकता सबको है। जो पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार जो पुरुषार्थ है, उसमें अर्थ की आवश्यकता तो है, धन की अभिलाषा तो सभी को है। शास्त्रों में जो पुरुषार्थ लिखा है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो धर्म और मोक्ष के साथ अर्थ और काम का संबंध है। अर्थ और काम को स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन कैसे? कि व्यक्ति मेहनत करता है, मेहनत करके धन कमाता है और सुरक्षित रखता है अपने भविष्य के लिए, लेकिन रात में विचरण करने वाले जो निशाचर होते हैं, उस व्यक्ति की निद्रा अवस्था में उसके घर में प्रवेश कर जाता है और उसके कमाई हुई संपत्ति को चोरी कर ले जाता है। ये बाढ़े खल बहु चोर जो हमारा ये निशाचर है। और ऐसे निशाचर जब बढ़ते लग जाते हैं तो देवत्व की लगभग समाप्ति हो जाता है, देवत्व की ओर बढ़ने लग जाते हैं लोग। तो क्या करते हैं? दूसरे का धन को छीनने लग जाते हैं, और यही निशाचर कहलाते हैं। और इन्हीं निशाचरों के लिए भगवान श्री राम संकल्प लेते हैं। ऐसा भगवान इसके संकल्प को, भगवान के अवतार को देखें तो ईश्वर के अवतार के व्यापक उद्देश्य बताया गया गोस्वामी जी महाराज कि श्री राम का जो संघर्ष है वो किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, किसी जाति विशेष से नहीं है। भगवान श्री राम जो संकल्प लिए निश्चर वध का, तो उसका संबंध सिर्फ निशाचर कौन से? निशाचर है कौन? जो रात्रि मृचन करता है, दूसरे के धन को छीनता है, दूसरे को संपत्ति को छीनने वाला है, ये निशाचर कहलाते हैं। और ये रावण जो है, बाली जो है, वो इसी के अंतर्गत आते हैं, निशाचर के अंतर्गत। बाली भगवान के शरण में आए और भगवान सुग्री जो है बाली की पूरी वृत्ति बताते हैं। तो बाली जो है भगवान से प्रश्न किए, भाई कि आप तो निशाचर के वध के संकल्प लिए थे, तो फिर मेरे किस तरह क्यों मारे? भगवान श्री राम शंकर कहे कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। सुग्रीव प्रश्न करते हैं भगवान श्री राम से कि प्रभु, मैंने तो सुन रखा है कि आपका अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, आपका अवतार निशाचरों के वध के लिए हुआ है, लेकिन आप सुग्रीव के प्रति राग और मेरे प्रति द्वेष, विरोध, सुग्रीव के प्रति राग और मेरे प्रति विरोध, तो फिर क्या आपके अवतार का उद्देश्य पूरा हो रहा है? भगवान श्री राम बाली से कहे, बाली तुम्हारा प्रश्न का उत्तर मैं यही देता हूं। कौन से उत्तर? कि अनुज बधु भगनी सुत नारी, और सुनु सठ कन्या समय चारी, नहीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, और ताही बधे कछु पाप न होई, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, और नारी सिखावन करसी न काना। बाली के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान। बाली कहे ना, मैं बैरी सुग्रीव पर जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधर्म नानी, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोही व्याध की नाई। तो बाली के प्रश्न को उत्तर देते हुए भगवान कहे कि अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सुठ कन्या समय चारी। भगवान श्री राम कहे, बाली जो व्यक्ति पर स्त्री पर वासना की दृष्टि डालता है, सुन सुठ कन्या समयकारी, ऐसे यदि होता है तो व्यक्ति निशाचर के परिधि में आता है। तुम वही निशाचर हो जिसके कारण तुम्हें मुझे मारना पड़ा। लेकिन सुग्रीव में देवत्व का गुण दिखाई दे। सुग्रीव में देवत्व, निशाचर वंश दोनों थे, लेकिन सुग्रीव में आचरण से, आचरण ही व्यक्ति की, आचरण ही देवत्व और असुरत्व का निर्धारण करता है। आचरण इसलिए कहे, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तो आचरण से देवत्व और आचरण से राक्षस। जिस आचरण में देवत्व वो देवता, और जिस आचरण में असुर वो राक्षस हो जाते। तो इसी क्रम में विभीषण भी भगवान के शरण होते हैं, विभीषण भी भगवान के पास आते हैं।
और विभीषण कितना सुंदर परिचय देते हैं, विभीषण कितना सुंदर परिचय दे रहे हैं। नाथ दशानन कर मैं भ्राता और निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। विभीषण का इस तरह के परिचय देना, विभीषण जान जो भगवान ने संकल्प ले चुके हैं, भगवान का अवतार तो निशाचरों के वध के लिए हुआ है। तो जब विभीषण भगवान के शरण में आते हैं तो अपना परिचय देते कहे नाथ दशानन कर मैं भ्राता निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। हे नाथ, मैं तो निशाचर जाति में जन्म लिया हूं, और दूसरा क्या बोले, मेरा जन्म निशाचर जाति में हुआ है और मैं रावण का छोटा भाई हूं। ये दो परिचय दिए विभीषण जी। निश्चर वंश जन्म, नाथ दशानन कर मैं भ्राता निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। क्योंकि इसके पीछे कारण है कि आपने तो संकल्प लिया है। तो भगवान और सुग्रीव भी उनको परिचय दिए। सुग्रीव भी कहे भगवान आपसे मिलने आया। कौन आया है? आवा मिलन दशानन भाई, रावण का भाई आपसे मिलने आया हुआ है। ये सुग्रीव का भी परिचय देने का मतलब यह है कि आपने तो संकल्प लिया है, आपने निशाचर वध का संकल्प लिए हैं और आपके बीच ये विभीषण आ रहा है जो रावण का छोटा भाई है। तो सुग्रीव भी वही कहे और विभीषण भी कहे कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता निश्चर वंश जन्म सुर। मतलब भगवान के जो संकल्प है, भगवान जो संकल्प ले है निश्चर वध कर भुज उठाई पन सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दिन का जो संकल्प लिए हैं, उसी संकल्प के दायरे में हम लोग आ रहे हैं कि मैं भी निशाचर जाति के हूँ। विभीषण कहे मैं निशाचर वंश मेरा जन्म हुआ है और मैं रावण का छोटा भाई हूँ। और सुग्रीव भी कहे आवा मिलन दशानन भाई, भगवान श्री राम सुग्रीव से कहे भ्राता तुम जो बता रहे हो, तुम जो कह रहे हो सुग्रीव, वो राजनीति की दृष्टि से तुम सही कह रहे हो, राजनीति के दृष्टिकोण से तुम सही कह रहे हो। सखा नीति तुमने कविचारी ममपन शरणागत भयहारी। राता मित्र सुग्रीव, तुम जो कह रहे हो कि दशानन का भाई मिलने आया, बिल्कुल दशानन के भाई है, लेकिन मेरी नीति क्या है? मैंने क्या घोषणा किया है कि जो नर होई चराचर द्रोही आवै सभय शरण तकी मोही। अरे कोटि विप्र बदला गही जाहू अवाए शरण तजय नहीं ताऊ। ये भगवान, ये मेरी शरणागत कहूँ जे तजही हित अनहित अनुमानी तेनर पावर पाप मैं तिनी बिलो। शरणागत जो व्यक्ति कहे कि लाख अपराध कर चुके हो लेकिन वो मेरे शरण में आ जाता है, तो कहे कि रावण भी इस समय मेरे शरण में आ जाए तो उसको भी मैं शरण में ले लूं। ये भगवान श्री राम सुगी के समक्ष ही कहे। तो निशाचर शब्द की परिभाषा बताती है, कहे कि निशाचर जो है बाढ़े खल बहु चोर जुआरा ये लंपट पर धन पर दौड़, दूसरे को धन को छीनना, दूसरे की स्त्री पर वासना की दृष्टि से नजर डालना, ये निशाचर है। और निशाचर जो है कि भगवान श्री राम किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, किसी जाति विशेष से नहीं, ये बताते हैं कि रावण जो है मूल रूप से जुआरी है, रावण जो है मूल रूप से चोर है। जो रावण जुआरी है, रावण चोर है। कैसे चोर है आप सब जानते हैं, सीता जी का हरण करके ले गए और अपने भाई कुबेर के धन को छीन लिए और अपने छोटे भाई विभीषण को लात मार दिए। तो इस तरह रावण में पूर्ण रूप से निशाचर की प्रवृत्ति दिखाई देता है। ये रावण जुआरी है, रावण चोर है, इसलिए रावण निशाचर है। और आप देखें हैं पुरुषार्थ की जो चार होता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये देखें द्रव्य जो है, द्रव्य और स्त्री, ये दोनों अर्थ और काम के प्रतीक है। अर्थ के प्रतीक है द्रव्य और काम के प्रतीक है स्त्री। अब व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन में अर्थ और काम की उपयोगिता तो है, पग पग जरूरत है, व्यक्ति को काम की भी जरूरत है, व्यक्ति को धन की भी जरूरत है, किंतु इसका संतुलित उपयोग धर्म का और काम का और अर्थ का, जैसे मनुष्य के जीवन में दोनों की उपयोगिता है और दोनों को उपयोगिता करने के लिए व्यक्ति क्या करता है
काम के उपयोग के लिए व्यक्ति क्या करता है? विवाह करता है। विवाह जो है व्यक्ति के काम के लिए आ सकता है, काम पर नियंत्रित करता है। और उसी तरह व्यक्ति ये काम के द्वारा काम सुख की उपलब्धि हासिल करता है। इस विवाह के द्वारा व्यक्ति जो है काम सुख की उपलब्धि करता है। उसी तरह व्यक्ति के जीवन में धन चाहिए, तो धन के लिए क्या करता है? वो व्यापार करता है, कर्म करता है और धन की प्राप्ति करता है। लेकिन जो चोर और जुआरी है, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर द्वारा। ये चोर प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होता है वो दूसरे के धन को छीन लेता है, दूसरे के पत्नी के ऊपर कुदृष्टि डालता है, तो ये निशाचर की परिधि में आता है। निशाचर तो सुग्रीव विभीषण जी को भगवान शरणागत कर लिए कि विभीषण भले ही निशाचर जाति में जन्म लिए थे, लेकिन उसमें देवत्व दिखाई देता है, देवत्व का गुण दिखाई दे, सद्गुण दिखाई देता है। इसलिए भगवान कहे नहीं, इस समय यदि मेरे पास रावण भी आ जाए तो भी मैं उसके शरण में ले लूंगा, क्योंकि व्यक्ति के जीवन के दुर्गुण दुर्चार्य दूर हो जाता है। दुर्गुणों को दूर कर कर सद्गुण का स्वीकार कर लेता है तो व्यक्ति देवत्व की ओर आगे बढ़ने लग जाता है। और भगवान श्री राम इन दोनों को स्वीकार कर लेते हैं। आगे हम देखें, भगवान श्री राम की एक यात्रा होता है, पहली यात्रा जो विश्वामित्र जी के साथ चलते हैं। विश्वामित्र जी के साथ भगवान की पहली यात्रा। विश्वामित्र जी कौन है? एक महामुनि है। विश्वामित्र जी जो है वो बहुत सताए हुए होते हैं। किसके द्वारा? निशाचरों के द्वारा। आखिर वे विश्वामित्र सोचने लग जाता है कि इन पर मैं कैसे विजय प्राप्त करूं। तो हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, अब गांधी तनय मन चिंता व्यापी। ये विश्वामित्र जो थे, विश्वामित्र समक्ष ये द्वंद्व था, क्योंकि राक्षस जो है ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करते थे। राक्षस जो है ब्राह्मणों के अन्याय अनीति के साथ मुकाबला करने का, इसलिए विश्वामित्र जो थे वो इन पर जीत नहीं पाए। विश्वामित्र के जीवन में पुरुषार्थ, विश्वामित्र जो है पुरुषार्थ के बल ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते थे, और यही उसे कमी, यही पराजय का कारण बनता था। और वहां विश्वामित्र जो है सुन लिए अपने चिंतन से कि भगवान का अवतार हो चुका है, इसलिए हरि बिना मरहि न निश्चर पर। हरि का मतलब होता है हरण करने वाला, हरि का मतलब होता है हरण करने वाला। भगवान का अवतार हो चुका है, इसलिए विश्वामित्र जो है राजा दशरथ के यहाँ जाते हैं और अनुज सहित देहु रघुनाथा। भगवान जो है विश्वामित्र जो है इन दोनों बालकों को लेकर के इन राक्षसों के निशाचरों पर विजय प्राप्त करते हैं। इस तरह भगवान का अवतार जो है निशाचरों के वध के लिए, निशाचरों की जो प्रतिज्ञा लेते हैं, संकल्प लेते हैं भगवान की मात, और यह है बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर द्वार। ये निशाचर की परिधि माते हैं। और भगवान श्री राम क्या, और देखे हम क्या बोलते हैं कि भगवान कहे कि जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। जिनके ऐसे आचरण है, आचरण में देवत्व और आचरण में राक्षसत्व, यदि इनके जीवन में दोनों है तो वही देवत्व भी कहलाता है और वही राक्षस भी होता है। आखिर ये राक्षस बने कैसे? इनको राक्षस बनाने में किनका योगदान है? तो राक्षस बनाने में इनका मुनियों का ही योगदान है। मुनि लोग इसमें द्वारपाल हरि के प्रिय दो और जय अरु विजय जहान सब को, ये दोनों विप्रसाप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तीन पाई। और मुनियों के द्वारा स्थापित हो जाते हैं कि भये निशाचर जाइते, महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट, सुर विजय जग जान। मुनियों के द्वारा स्थापित है। और देवर्षि नारद भी इन शिव के गणों को श्राप दिया। कौन से दिए? कि हो ही निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो, और हंसही हम ही सो ले हूँ फल, बहुरी हंसही मुनि को। इस श्रापित है। मुनियों के द्वारा मुनि लोग ही राक्षस का निर्माण करते, मुनि लोग ही राक्षस बनाए हैं इनको। और अब प्रश्न उठता है कि सुग्रीव और विभीषण दोनों को, विभीषण को भगवान शरण में लिए तो श्री राम का संघर्ष एक जाति का न होकर एक विचार का संघर्ष है।
एक वैचारिक संघर्ष है। विभीषण निशाचर जाति में जन्म लेता है, लेकिन स्वभाव से वो कौन थे? संत थे। जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तकी मोही। कोटि विप्र बदला गेहूं जाहू, आए शरण तजय नहीं ताहू। भगवान कहे यदि कोटि कोटि विप्र भी वध कर लेता है, उसके बाद भी मेरे शरण में आता है, तो मैं उसे शरणागत में ले लेता हूँ। शरणागत कहूँ जे तजही, हित अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप मैं तिन्हीं बिलो का खानी। इस तरह बताए कि भगवान राम किंकर महाराज कहे कि व्यक्ति केवल निशाचर जाति में जन्म लेने के कारण ही भगवान श्री राम उनको दंडित नहीं करते, बल्कि निशाचर जाति में जन्म लेकर भी उसमें यदि देवत्व दिखाई देता है, साधुता का स्वरूप दिखाई देता है, तो उसको शरण में लिया जा सकता है। विभीषण में देवत्व का गुण दिखाई दिया, विभीषण में साधुता का गुण दिखाई दिया, और विभीषण की धार्मिकता तो संसार में प्रसिद्ध थे। विभीषण को रावण लात मार के निकाले, तो विभीषण भगवान की मुड़े, भगवान की ओर चले, भगवान के शरण में चले। इस तरह श्री राम भगवान जो है निशाचर की परिभाषा देते हुए कहे कि मानस में जाति विशेष से नहीं अपितु आचरण से स्वीकार किया जाता। आचरण, किसी के आचरण में देवत्व, किसी आचरण में असुर। तो जिसके आचरण में असुर है वो राक्षस है, और जिसके आचरण में देवत्व है वो संत है, वो साधु है। तो आचरण ही प्रधान है। तो भगवान श्री राम कहे निशाचर की बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, अजेलम पट पर धन पर द्वारा। गोस्वामी जी से पूछा गया, भाई आप अलग अलग युग के राक्षस बताए, त्रेता युग का राक्षस बताए, द्वापर का राक्षस बताए, सतयुग का राक्षस बताए, तो कलयुग का राक्षस कौन होगा? त्रेता युग में आपने बताया रावण को, रावण कुंभकर्ण, द्वापर में बताए कंस, सतयुग में बताया हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, तो कलयुग का राक्षस कौन होगा? तो गोस्वामी जी गए कलयुग में एक नहीं अनेक राक्षस हो गए, और इनकी संख्या पूरे राक्षसों की संख्या यही होगा। कौन से? कि मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, और साधु न संग करवा वही सेवा। कलयुग में इनकी प्रधानता है। माता पिता को देवता नहीं मानना, साधुओं की सेवा करना, यही साधुओं से सेवा लेना, यही तो निशाचर के युग में। और आज दिखाई देता है, आज हमारे समाज में, आज हमारे देश में माता पिता सब ज्यादा पीड़ित है। जिस माता ने 9 महीने तक अपने गर्भ में उस बालक को संचालित करता है, उसका जन्म लेता है, उसको जन्म देती है वो बालक, वो माँ सबसे बड़ी पीड़ा, प्रसव पीड़ा को उठा करके सहन करके उस संतान को जन्म देती है माँ, और किशोर अवस्था से बाल्य अवस्था तक पालन पोषण करने वाली जो माँ है, उसकी ममता उस बालक के ऊपर है। लेकिन आज वही माँ जब वो बालक अपने पैर में खड़ा हो जाता है, तो वही अपनी माँ और बाप को भूल जाता है। आज उसको घर से निकाल दिए जा रहे हैं। आज अनाथालयों की संख्या बढ़ रहा है, अनाथालयों की संख्या बढ़ रहा है। इसमें कौन है? वही माँ बाप को ही लोग डाल रहे हैं। जितने ज्यादा शिक्षित हो रहे हैं, उतने ज्यादा लोग पढ़े लिखे तो बहुत है, लेकिन आचरण में देवत्व नहीं है, आचरण में असुर वृत्ति है। पढ़े लिखे हैं लेकिन आचरण में असुर है, इसलिए माता पिता को आज अनाथालय भेज रहे हैं। तो कलयुग की राक्षस यही है कि मातु पिता नहीं माँ नहीं देवा, और साधु न संग करवा वही सेवा। और जिनके यह आचरण भवानी, ते मानहु निश्चर सम प्राणी, ते मानहु निश्चर सम प्राणी। ये माता पिता की सेवा, साधुओं की सेवा लेना, देवत्व को नहीं मानना। देवता, हालांकि हमारे बीच में देवता दिखाई नहीं देता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनका हमें लाभ मिलता है, वो हमारी मदद करते हैं। तुलसी के पौधा ऑक्सीजन देते हैं, पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देता है, तो हमारे लिए देवता हुआ कि नहीं हुआ? तो इनको हमें देवता मानकर इनकी, तुलसी के पौधे की रक्षा, पीपल पेड़ की रक्षा, ये देवत्व है। और देवत्व जो है, देवता माने देने वाला, जीवन दायिनी है। इसलिए तुलसी के पौधा हमें लगाना चाहिए, पीपल का पेड़ लगाना चाहिए, जो हमें हमेशा 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, जो जीवन दायिनी है, वही तो देवता हुआ। और इन देवता हमारी देखें अध्यात्म में, प्रत्येक प्राणी में, जड़ में, चेतन में, सब में
कोई कोई देवता का निवास होता है। अध्यात्म की बात, भौतिक क्षेत्र में भर में जड़ में चेतन नहीं होता है, अलग बात, लेकिन अध्यात्म में सभी प्राणियों में कोई कोई देवता का निवास होता है। गंगा माता को हम नदी मानते हैं, गंगा को माता, गंगा माता पवित्रता की पहचान है, तो हमको देवता दिखाई देता है। तो ऐसे देवत्व की हमें रक्षा करना चाहिए। मातु पिता नहीं मानी देवा, साधुन संग करवा वही सेवा, और जिनके यह आचरण भवानी, ते मानहु निश्चर संप्राणी। ऐसे देवत्व को, साधु कौन होता है? संत। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई नेट संबंधी, ऐसा प्रतीत होता है, कोई बात नहीं। निश्चरहीन करो वही भुज उठाई पर सकल मुनि के आश्रम में जय जय सुरदीन। भगवान से मुनियों ने कहा कि निश्चर निकर सकल भूमि छाए, सकल मुनि खाए, निश्चर निकर सकल मुनि खाए। अतः सरकार प्रतिज्ञा करते हैं कि निश्चरहीन करो वही। यहाँ पर जो भुजा उठाने की बात है, भुज उठाई पर किन, तो अपना दृढ़ विश्वास सूचित करने के लिए भुजा उठाकर प्रण करने का नियम है। जैसे कि धनुष यज्ञ के प्रसंग में भुजा उठाई कहों पर रोपी, पन्न विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। ये सीता स्वयंवर धनुष यज्ञ के प्रसंग में भुजा उठाकर जो राजा जनक के दूत हैं वे प्रतिज्ञा करते हैं। बहुत से ऋषि इस अभिलाषा से साथ में थे कि सरकार को अपने अपने आश्रम में ले चले। अतः भगवान सबके आश्रम में गए और शुभ दिन न कहने का भाव यह कि सबके आश्रम में ठहरे। किसी के आश्रम में 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, इसी प्रकार 6 महीना, वर्ष भर भी रहे। इस भांति वनवास की अवधि का 10 वर्ष बीत गया। राक्षस लोग विराट वर्ष से सत्संग हो गए थे, अतः एक भी हाथ न लगे। उन सबों ने घर का रास्ता ही छोड़ दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी के आश्रम में जाते हैं। इस प्रतिज्ञा के पश्चात में भैया जी आपके द्वारा सुंदर कथा वार्ता और आनंद आ गया। निवेदन है कि आप पुनः शीघ्र ही बोलेंगे, कथा सुनाएंगे, और आपको सुनने वाले 37 श्रोता जन जुड़े हुए हैं, सभी के प्रति आभार।